नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द के बारे में। आज पूरे विश्व में बहुत सारे लोग इस कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं। कमर दर्द की समस्या ऐसी समस्या है कि जब किसी व्यक्ति को हो जाती है तो वो बहुत परेशान रहता है, सही तरीके से चल नहीं पाता, सही तरीके से सो नहीं पाता। तो लेकिन ये समस्या ऐसी नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक ना हो सके। हमारे योग में बहुत सारे आसन ऐसे हैं, अगर उनका हम रोज अभ्यास करते हैं तो कमर दर्द की समस्या को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कमर दर्द की समस्या को हम योग के आसनों के द्वारा बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अब हम अगला आसन करेंगे कैट पोज। श्वास निकालते हुए आपने नीचे की तरफ जाना है और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है। जब श्वास निकालते हुए हम गर्दन को नीचे लेकर जाएंगे, कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और जब गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो कमर को नीचे की तरफ पुश करेंगे। एक बार फिर श्वास निकालते हुए गर्दन नीचे की तरफ लाएंगे, कमर को अधिकतम ऊपर उठाएंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए और कमर को नीचे की तरफ पुश करिए। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। दोनों हथेलियां कंधों के नीचे रखेंगे और श्वास भरते हुए चेस्ट और चिन को ऊपर उठाएंगे, गर्दन को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। थोड़ी देर तक इसी अवस्था में रुके हुए रहेंगे। पैर आपस में मिलाकर रखें और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए हम वापस आ जाएंगे। दोनों हथेलियों को चिन के नीचे रखिए और थोड़ी देर तक रिलैक्स करिए इसी अवस्था में। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हथेलियां साइड में रखेंगे, कंधों के बराबर में। श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और श्वास निकालते हुए राइट लेग को दूसरी साइड लेके जाएंगे। गर्दन आपकी अपोजिट साइड रहेगी। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए राइट लेग को और श्वास निकालते हुए नीचे ले आइए। अब श्वास भरते हुए दूसरे लेग को ऊपर उठाएंगे और श्वास निकालते हुए दूसरी साइड लेके जाएंगे। गर्दन आपकी अपोजिट साइड रहेगी। बहुत अच्छा आसन होता है हमारी कमर के लिए। थोड़ी देर तक रुके रहें, फिर धीरे धीरे श्वास को भरें और श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे वापस आ जाएं। एक बार फिर दूसरे लेग से करेंगे। दूसरे लेग को ऊपर उठाइए, श्वास भरते हुए और निकालते हुए दूसरी साइड लेके जाइए। गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। अब श्वास भरते हुए लेग को ऊपर उठाएंगे और श्वास निकालते हुए लेग को नीचे ले आएंगे। एक बार फिर अपोजिट लेग से करेंगे। दूसरे लेग को श्वास भरते उठाइए, दूसरी साइड लेके जाइए। गर्दन आपकी अपोजिट साइड रहेगी। जिनको भी कमर की समस्या रहती है उनके लिए बहुत अच्छा आसन होता है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम कमर के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले दोनों हाथ शोल्डर लेवल फैलाएंगे और राइट लेग को बेंड करके राइट फीट को लेफ़्ट घुटने के ऊपर रखेंगे। श्वास निकालते हुए राइट घुटने को लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे और गर्दन आपकी राइट साइड रहेगी। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ले आइए, पैर को सीधा कर दीजिए। अब दूसरे पैर से इसी को करेंगे। लेफ़्ट घुटने को बेंड करें, लेफ़्ट लेग को बेंड करें और लेफ़्ट फीट को राइट घुटने के ऊपर रखें और श्वास निकालते हुए दूसरी साइड लेके जाएंगे। गर्दन आपकी अपोजिट साइड रहेगी। पड़ने वाले प्रभाव को फील करें। थोड़ी देर तक इसी अवस्था में रुके रहें और फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए घुटने को वापस लाएं और लेग को सीधा कर दें। अब हम दोनों पैरों से इसका अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को बेंड कीजिए 1 बाय 1। दोनों पैरों में नीचे से गैप रहेगा और श्वास निकालते हुए दोनों नीज़ को लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे। गर्दन आपकी राइट साइड रहेगी। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों घुटनों को वापस लाएं और धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए दोनों घुटनों को दूसरी साइड लेके जाएं। गर्दन आपकी लेफ़्ट साइड रहेगी।
थोड़ी देर तक रोक के रखें, यथास्थिति को बनाए रखें, पड़ने वाले प्रभाव को फील करें और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे पैरों को सीधा कर दें, दोनों लेग सीधा कर दीजिए। अब हम अगला आसन करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को बेंड करें, दोनों पैरों को मोड़ लीजिए 1 बाय 1 और दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आइए। फिंगर्स लॉक बनाइए और फिंगर्स लॉक अपने घुटनों के ऊपर रखिए। दोनों पैरों को, दोनों नीज़ को अपनी तरफ खींचिए। थोड़ी देर तक रोक कर रखें। पवन मुक्त आसन। गर्दन को आपने ऊपर नहीं उठाना है, गर्दन को नीचे ही रखना है। थोड़ी देर तक रोक के रखें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैरों को सीधा कर दें। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों लेग को बेंड कीजिए 1 बाय 1। दोनों पैरों में नीचे से गैप रहेगा। श्वास भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे। थोड़ी देर तक यथास्थिति में रुके रहें और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। पैरों को सीधा कर दें, लेग स्ट्रेट। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ साइड में फैला लें, कंधों के समांतर। श्वास भरते हुए सीधे लेग को, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और श्वास निकालते हुए दूसरी साइड लेके जाएंगे। गर्दन आपकी अपोजिट साइड। पैर घुटने से आपका सीधा रहेगा। जहाँ तक आप ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाने का प्रयास करें। इसके बाद श्वास भरते हुए लेग को आपने ऊपर उठाना है और श्वास निकालते हुए नीचे लेके आना है। अब हम दूसरे लेग से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए दूसरे लेग को ऊपर उठाइए और श्वास निकालते हुए दूसरी साइड लेके जाइए। गर्दन आपकी अपोजिट साइड रहेगी। जिधर आपका पैर जाएगा उसके अपोजिट साइड गर्दन रहेगी। फिर श्वास भरते हुए लेग को ऊपर उठाइए और श्वास निकालते हुए पैर को नीचे ले आइए। बहुत अच्छा आसन होता है हमारी कमर। एक बार फिर दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए और दूसरी साइड लेके जाएंगे, अपोजिट साइड। गर्दन आपकी अपोजिट साइड रहेगी। एक बार फिर श्वास भरते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए, श्वास निकालते हुए नीचे ले आइए। अब श्वास भरते हुए लेफ़्ट लेग को ऊपर उठाएंगे और श्वास निकालते हुए राइट साइड लेके जाएंगे। गर्दन आपकी लेफ़्ट साइड रहेगी। थोड़ी देर तक रोक कर रखें, पड़ने वाले प्रभाव को फील करें। अब धीरे धीरे लेग को ऊपर उठाएंगे और वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, उष्ट्रासन, और श्वास भरते हुए राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे। श्वास निकालते हुए राइट पाम को लेफ़्ट हील के ऊपर रखेंगे। अब श्वास भरते हुए लेफ़्ट हैंड को ऊपर उठाइए और लेफ़्ट पाम को लेफ़्ट हील के ऊपर रखेंगे। टोज़ अंदर की तरफ आपके रहेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा लेग्स में गैप रहेगा। हिप्स को आगे की तरफ खींच कर रखें, गर्दन को पीछे की तरफ। धीरे धीरे जिस अवस्था में गए थे उसी अवस्था में से वापस आ जाएंगे। पहले लेफ़्ट हैंड को उठाएं, फिर राइट हैंड को उठाएं और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब घुट पूरा बैठ जाएंगे, हील के ऊपर बैठ जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास निकालते हुए दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे। हिप्स हील के ऊपर ही रहेंगे। थोड़ी देर तक विश्राम करें शशांक आसन में। अब हम श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये कुछ आसन होते हैं जो कमर दर्द की समस्या के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जिनको भी कमर दर्द की समस्या रहती है, अगर वो ये आसनों का अभ्यास करते हैं तो बहुत जल्दी कमर दर्द की समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो आप प्रतिदिन इन आसनों का अभ्यास करें और आप देखेंगे 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी कमर दर्द की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। बस सावधानी थोड़ी सी रखें कि आगे झुकने वाले आसन ना करें। अगर आप कोई चीज़ आगे से उठाते हैं या कोई आगे झुकने वाला आपको कुछ काम करना होता है तो पैरों को बेंड कर लें।
धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।